किसी भी नए यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण होता है कि वो अपने चैनल का प्रमोशन किस प्रकार करना चाहता है। चैनल के प्रमोशन के लिए जब भी वो अपनी आईडी को डालता है तो सबसे बड़ी चीज़ दिक्कत ये आती है कि उसको एक लंबे चौड़े और एक अल्फ़ान्यूमेरिक कोड का इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेरा पर्सनल टेकपोडियम का है। तो इसे याद रख पाना शायद हम सब के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इस चीज़ को अगर चेंज करके अगर आप एक कस्टम यूआरएल में इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये एक तरीके से यूनिक हो जाता है और कहीं ना कहीं ये आपके ब्रांड करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए थोड़ा इजी भी हो जाता है और आप इसका प्रमोशन भी इजी वे में कर सकते हैं। इसी को कहते हैं कस्टम यूआरएल। कस्टम यूआरएल के अपने कुछ फ़ायदे हैं और जो आपको आसानी से कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कस्टम यूआरएल करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं गूगल की तरफ, यूट्यूब की तरफ से। तो यूट्यूब की तरफ से कुछ कंडीशंस हैं जिसको आपको फुलफ़िल करना होता है, जैसे कि नंबर 1 आपको देखना होगा कि आपने 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हों अपने यूट्यूब चैनल पे और कम से कम जो आपका 30 डेज़ ओल्ड होना चाहिए आपका यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ में आपने 3rd नंबर पे आपको उस पर अपलोड फ़ोटो या फिर चैनल आइकन आपने अपलोड कर रखी हो, जैसे कि आइकन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आइकन है, ये अपलोड किया हुआ हो आपने। एंड साथ ही साथ में आप अगर हम बात करेंगे कि आपने चैनल आर्ट जो एक बैनर होता है वो भी आपने अपलोड किया हुआ हो। इतनी चीज़ें करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कस्टम यूआरएल क्रिएट करने के लिए। अब ये सब हम कैसे करते हैं आपको बहुत जल्दी मैं बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं टेकपोडियम, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित निषाद। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, उसके लिए कस्टम यूआरएल बनाने के लिए आप 2-3 तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। अगर आपने अपना youtube.com पे खोलते हैं और उसमें सीधा लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ एक सेटिंग ऑप्शन दिखाई पड़ता है। इस सेटिंग ऑप्शन से भी आप एडवांस सेटिंग के पैनल पे जा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर भी एक सेटिंग ऑप्शन होता है, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। तो आपके पास ये 2-3 ऑप्शन होते हैं जहाँ से आप ये काम कर सकते हैं। अब सेटिंग में आने के बाद जो है एडवांस सेटिंग में आप आएंगे। यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। नंबर 1 मैं आपको भी बता देता हूँ। नंबर 1 है आपका चैनल स्टेटस एंड फीचर। आप इसको एक नए टैब पे खोलें और एडवांस सेटिंग में भी आपको आना होता है। एडवांस सेटिंग में भी आप आ सकते हैं। तो दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, आप किसी भी तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं। स्टेटस फीचर्स में क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा नीचे स्क्रॉल करने पर, यह है कस्टम यूआरएल का। इस कस्टम यूआरएल को आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। आप एलिजिबल हैं, जैसे आप 100+ कर लेते हैं, जैसे मैंने 4 आपको जो उनके प्रोसेस बताए उस चारों चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद आप कस्टम यूआरएल आपका इनेबल हो जाता है और सिंपल यहाँ पर आपको क्लेम करना होता है। यू आर एलिजिबल फॉर ए कस्टम यूआरएल, क्लेम इट हियर। आप यहाँ पे भी क्लेम कर सकते हैं इसको डायरेक्टली। और दूसरा आपके पास एक ऑप्शन जो मैंने बताया था कि आप एक एडवांस सेटिंग में आके यहाँ पर भी आपको देखेंगे कस्टम यूआरएल क्लेम इट हियर, आप यहाँ पे भी क्लेम कर सकते हैं। दोनों जगह पे आप क्लेम करेंगे सेम आपको पेज ओपन होगा और दोनों जगहों से आप काम कर सकते हैं। तो इसके अपने प्रोसेस है जो दोनों तरीके से आप जा सकते हैं एडवांस अकाउंट्स में क्लेम करने के लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एडवांस सेटिंग में जैसे ही आप आते हैं और यहाँ पर आप कस्टम यूआरएल में क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन दिखाई पड़ता है क्लेम करने के लिए। ये सबसे पहले ओपन हो जाता है आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपके चैनल के नेम से। आप चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं या फिर आपको अगर इसमें कुछ भी चेंज करना आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मेरे चैनल का नाम है टेकपोडियम, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये टेकपोडियम दिखा रहा है। बट इसमें आपको सपोज़ यूनिक कुछ भी जोड़ना है तो आप यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे एंड इसके बाद टेकपोडियम जो लिखा हुआ है इसके आगे जो भी आपको जोड़ना है, डैश या समथिंग आप 1 2 3 हो गया, तो जैसे ही हम ये लिखेंगे यहाँ पर आपको ग्रीन सिग्नल्स राइट बटन दिखाई पड़ेगा। अगर ये ओके हो जाता है दैट मीन्स कि आपको चैनल ये इस नेम से मिल जाएगा। आप किसी और नाम को भी ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे यहाँ पर ये नाम मिल रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप दोनों तरह से ट्राई कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपके सामने अभी जो क्लेम इनको कर रहा हूँ वो इसी नेम से, तो
तो यहाँ पर आपको कंडीशन कर देनी और चेंज यूआरएल कर देना है, और कंफर्म चॉइस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये वर्किंग करेगा एंड उसको स्टेबल कर देगा कि ये जो नेमिंग है कस्टम यूआरएल की वो कंप्लीट हो जाए। तो जिससे कि अब आप यूआरएल में देखेंगे जब भी हम यूआरएल को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक उसी नेम से मेरा यूआरएल शो करेगा। तो एक बार मैं इसको भी देख लेता हूँ ओपन करके। ये देखिए सिंपल आपने youtube.com/techpodium मैंने डाला, आपके सामने ये पेज ओपन हो रहा है। थोड़ा नेटवर्क स्पीड स्लो है बट आपके सामने देखिए ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी कस्टम यूआरएल को ओपन कर सकते हैं, बना सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और जो आपके लिए एक प्रमोशन करने का बहुत इजी तरीका होता है और आप आसानी से सब काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये आपको ब्रांड अकाउंट बना के आप अपने किसी भी फ्रेंड को, जैसे किसी को एक्सेस कराना है, फ्रेंड को बताना है या ग्रुप में देना है, तो बहुत इजी प्रोसेस होता है, क्योंकि हम नेमिंग तो कर लेते हैं बट किसी को जब हमें यूआरएल देना होता है तो या तो हम उसे जाके हम बिटली पे या किसी भी यूआरएल शॉर्टनर पे जाके हम उसको शॉर्ट करते हैं, या फिर हम उसे लंबे चौड़े अनडिफाइंड तरीके से जो चीज़ें होती हैं अजीब से वो आपको भेजना होता है, जैसे यहाँ पर वो दिया हुआ है। इसको याद रखवाना थोड़ा मुश्किल है बट अगर आपको याद होता है तो आप सिंपल बोलना youtube.com/ जो भी आपका कस्टम यूआरएल नेम है वो आपने डाल देना है एंड आपका भी चीज़ ओपन हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आपको मैंने अलग अलग तरीक़ों से बताया ये, और अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए जिससे कि मुझे भी बूस्टिंग मिलती रहे। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।